बाहर जाता हूँ या हमारे दूसरे जो माँ बाहर जाते हैं तो बाहर के लोग जब हमारा इस्तकबाल करते हैं तो मैं उनके चेहरों को देखता हूँ तो ये कह रहे होते हैं पुकार पुकार कर ये आगे हमसे पैसे मांगने। अगर हमने कर्जों से जान छुड़ानी है, अगर हमने बेकारीपन का खात्मा करना है तो फिर हमें अपने पांव पे खड़ा होना होगा। मुश्किल मुआशी हालात के बायस IMF के पास जाना पड़ा। कर्ज प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरन कबूल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी की फेज़ 1 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, हम में विल टू डू ना होना लम्हे फिक्रिया है, लम्हे फखरिया नहीं। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के ताउन पर मशकूर हैं। गलतियों का इज़ाला करके मुल्क में ज़री इनकलाब लाकर मईशत को मुस्तहकम करेंगे। जरूरत है इस अमर की कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए और उनको फिर पूरी तरह उसका फ़ायदा हासिल किया जाए। अगर हमने अक़वाम आलम में अपने पाकिस्तान को मुमताज़ करवाना है और अपना एक लोहा मनवाना है तो फिर मर्दों और ख़वातीन को मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर हिस्सा लेना होगा। आज पाकिस्तान में मुआशी तरक्की और खुशहाली सबसे बड़ा चैलेंज है। मसाइल के हल के लिए इकदाम करना होंगे और जानदार कौम बनकर आगे बढ़ना होगा। वतन अजीज में टैलेंट की कमी नहीं है। खवातीन हमारी आबादी का निस्फ से भी ज़्यादा हिस्सा हैं। हमने तरक्की के अमल में खवातीन को आगे लाना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बाइख्तियार खवातीन प्रोग्राम से खिताब। रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट के मुताबिक जो चंद हफ्ते कबल उन्होंने की थी फिज़िकली भी जो डिपॉजिट है वो स्टेट बैंक के पास जमा करवा दिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। डोलती मईशत को $2 अरब का सहारा मिल गया। सऊदी अरब ने रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा करवा दी। वजीर खजाना इसाक डार की तस्दीक, कहते हैं फंड्स मौसूल होने से मुआशी मामलात में बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। मुश्किल वक्त में मदद पर वजीर आज़म, आर्मी चीफ और वजारत खजाना मशकूर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक पे $2 अरब जमा कराने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तानी कौम की जानिब वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी शुक्रिया अदा करें। सऊदी सफ़ीर ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। कर्ज प्रोग्राम की राह हमवार। IMF ने पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंदी जाहिर कर दी। प्लान के मुताबिक चीन 3.5 अरब, सऊदी अरब 2 अरब, UAE 1 अरब की फाइनेंसिंग करेगा। ADB और वर्ल्ड बैंक $50-50 करोड़ मुहैया करेंगे। सऊदी अरब से $2 अरब मिलने के समराज। डॉलर की तेज रफ्तारी को ब्रेक। इंटरबैंक में डॉलर $1.45 सस्ता होने के बाद $278.35 पर आ गया। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 570 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 45,155 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील कर दे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर तजारत नवीद कमर कहते हैं, मौजूदा सेटअप में मज़ीद तोसी की हिमायत नहीं कर सकते। निगरान सेटअप को भी किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन एक्ट में बहुत सारी छोटी छोटी अनॉमलीज हैं। इन कैमरा इसलिए कर रहे हैं कि बात खुल के हो सके, ताकि एक ही हमारा मकसद है कि फेयर, फ्री, इम्पार्शियल इलेक्शंस जो हैं वो हों और फेयर इलेक्शन होते हुए नजर आए। मौजूदा असम्बली अपने वक्त पर तहलील होगी, कोई तोसी नहीं होगी। इलेक्शन एक्ट में बहुत सारी तरमीम कर रहे हैं जिनका एक ही मकसद है फ्री एंड फेयर इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो और ऐसा होता हुआ नजर भी आए। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में वजारत कानून और इंसाफ, पार्लिमानी अमूर और इलेक्शन कमीशन शामिल हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़ की गुफ्तगू।
अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 15 माह में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में कामयाबियों के संग मील अबूर किए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा बहाल किया, फैटिव ग्रेड लिस्ट से निजात मिली, फ्रीडम इंडेक्स में 7 दर्जे बेहतरी हुई, अब फिन से रेटिंग बढ़ाकर CCC कर दी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। नौ मई के पीछे कौन से अनासिर थे, सब बयां हो चुका। अब शोहदा की यादगारों की तौहीन करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। विफाकी वजीर शीर रहमान और अता ताड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, रियासत से कोई बड़ा नहीं, ये मुल्क है तो हम हैं। 9 मई के वाकयात के ताने बाने एंटी पाकिस्तान से मिलते हैं। आज इसराइली शहरियों के फंडिंग के जवाबात भी मिल गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और अगर सबसे बड़ी पार्टी होगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, वो आपने ही नाम ले लिया पहले, तो इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को यकीन, कहते हैं असेंबली की मुद्दत पूरी होने के 2 माह में इंतखाबात हो जाएंगे। मरदमशुमारी पर एतराज़ पर अब भी कायम है, तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह कर चुके हैं। मैं बड़े ओपनली खुले हुए कहता हूं, पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, किसी से हमारा मुकाबला नहीं है। पीपुल्स पार्टी फौज के साथ भी खड़ी है, पीपुल्स पार्टी जुडिशरी के साथ भी खड़ी है, पीपुल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ भी खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, हमेशा जमहूरी जद्दोजहद को अपना रास्ता समझा। हमें मुल्क की मुश्किलात का इल्म है, मिलकर बेहतरी का काम करेंगे। कराची बल्दियाती इंतखाबात में MQM के बाइकआउट का फ़ायदा सिर्फ जमात इस्लामी को हुआ। हम तो मुफाहमत की सियासत करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे साथ मुफाहमत की सियासत की जाती है। शर्जील इनाम मेमन और नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। आइन और कानून मगरबी फिलासफरों की अक़वाल से नहीं बनते। जब तक चारों सूबे हिमायत न करें, सूबों की हल्काबंदियां तब्दील नहीं की जा सकती। हुकूमत खत्म होने वाली है, नए सूबे बनाने का मामला नई हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए। फारूक इशनाइक का सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में इजहार ख्याल। भारत ने फिरोजपुर से दरियाए सतलज में मजीद 73,418 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। पानी कुछ घंटों में गंडा सिंह कसूर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, भावलनगर और विहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स को पेशगी इंतजाम मुकम्मल करने के हुक्म दे दिए गए। दरियाए चनाब और रावी में पानी की आमद में मुसलसल कमी। दरियाए सतलज में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान। PDMA पंजाब के मुख्तलिफ तमाम दरियाओं, डैम्स और अर्जिस में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाओं, ब्रिजेस, डैम्स और नाला जात में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। महकमे मौसमियात ने 13 से 17 जुलाई मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। वहीरे अरब ने 12 जून को हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। 12 जुलाई की शाम को कश्मीर और गिलियाद समेत फुटहात रीजन में बारिशें होंगी।